वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राम मंदिर दान चोरी के मामले में एक तरफ जहां पुलिस की कार्रवाई ताबड़तोड़ तरीके से चल रही है, लगातार इस्तीफे दिए जा रहे हैं, इन सबके बीच जमकर सियासत भी हो रही है। तस्वीरें आपको दिखा दें, लखनऊ की ये तस्वीर है, सपा कार्यालय के बाहर की है, जहां पर होर्डिंग लगाई गई है और इस होर्डिंग में समाजवादी पार्टी, योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के ऊपर तंज कस रही है, आरोप लगा रही है कि इनसे अब कुछ नहीं होने वाला है। राम मंदिर को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं और इन सब के बीच एक संदेश दिया जा रहा है कि अब समाजवाद जो है वो सनातन ही है। इस तरीके के संदेश है और क्या कुछ अपडेट है बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नीतीश ठाकुर। सर, सबसे पहले बात करें इस होर्डिंग की, तो क्या कुछ ये होर्डिंग कहना चाहती है और कैसे योगी आदित्यनाथ पर आरोप लगाए जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले ये जो पोस्टर वॉर है वो भारतीय जनता पार्टी के कुछ जो समर्थक हैं उनके द्वारा आज से कुछ समय पहले, लगभग 2 महीने पहले से लखनऊ के अंदर शुरू हुए। बार बार बताया गया है कि कैसे लियारी राज के पोस्टर लगे थे, बताया गया कि कैसे समाजवादी पार्टी के शासनकाल में जिस प्रकार के कृत्य हुए हैं वो सारे उजागर कर दिए गए थे जनता के सामने। लेकिन अब जो ये वाला पोस्टर लगा हुआ है लखनऊ के अंदर, समाजवादी पार्टी के जो कई समर्थक है उन्होंने समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर ये पोस्टर लगाया और उस पोस्टर के ठीक सबसे ऊपर जो लाइन लिखी हुई है उसमें लिखा हुआ है समाजवाद ही सनातन है और सनातन ही समाजवाद है। अब यह समझ नहीं आ रहा है कि समाजवादी पार्टी कब से इस सनातन के राह पे चल गई। जो समाजवादी पार्टी इतने लंबे समय से सनातन का विरोध करते करते थकती नहीं थी, जो कहा करती थी कि राम मंदिर बनने नहीं देंगे, जिसने न जाने कितने लोगों के ऊपर, कितने राम भक्तों के ऊपर गोलियां चलवाई। उसके अलावा अगर आप देखिएगा तो वो राम भक्तों के ऊपर गोलियां चलवाने के बावजूद भी माफी नहीं मांगी करती थी ये समाजवादी पार्टी। आज वो समाजवादी पार्टी जैसे ही लहर देख रही है योगी आदित्यनाथ की कि भाई आज के समय में उत्तर प्रदेश में अगर राज करना है तो भगवे का साथ देना पड़ेगा, सनातन का साथ देना पड़ेगा, क्योंकि अब सनातनी हिंदू जो है वो धीरे धीरे करके जाग रहे हैं और अपनी जो डिमांड्स हैं उनको समझ रहे हैं। तो ऐसे में अखिलेश यादव और उनके समर्थक धीरे धीरे करके वो भी सनातनी बनने का जो एक तरीका है, वो प्रयास जो है वो शुरू कर चुके हैं। सबसे पहले आप देखिए कि समाजवादी पार्टी सनातनी हो कैसे सकती है, उसका आप पैटर्न देखिए कि सबसे पहले समाजवादी पार्टी जिस इंडी अलायंस में थी, उसी इंडी अलायंस में एक और पार्टी थी डीएमके। डीएमके के अंदर उदयनिधि स्टालिन कहते हैं कि इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, सनातन धर्म का समूल नाश बहुत बेहद जरूरी है। उसके अलावा अगर आप देखिएगा तो कांग्रेस पार्टी जो इनके साथ में खड़ी हुई थी, वही कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर ना बनने के लिए उन्होंने कितने वकील न जाने खड़े कर दिए थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। उसके अलावा अगर आप देखिएगा तो कांग्रेस कहती थी कि भाई साक्ष्य दो, रामलल्ला वहीं पर पैदा हुए, आधार कार्ड है तुम्हारे पास, पहचान पत्र है, इस प्रकार की चीजें टिप्पणी किया करते थे। उसके अलावा अगर आप देखिएगा तो समाजवादी पार्टी के नेता खड़े होकर के संसद के अंदर हंसते हुए क्या करते थे कि मुझे कोई गम नहीं है कि मैंने राम भक्तों के ऊपर गोलियां चलवाई। और वो समाजवादी पार्टी आज राम मंदिर को लेकर के इतनी चिंतित नजर आ रही है और जनता भी इस ढोंग को पकड़ पा रही है। आप जितने भी अयोध्या के अंदर जब कल योगी आदित्यनाथ जी की वहां पर रैली थी तो उस रैली में योगी आदित्यनाथ ने सीधे सीधे बताया और एक सबसे बड़ा इतिहास उजागर किया कि कैसे समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हनुमानगढ़ी का जो चौखट है, जिसपे जो सीढ़ियां है हनुमानगढ़ी की, वहां पर जा नमाज बिछा करके नमाज पढ़ने की तैयारी हुआ करती थी। और वो तो भला हो संत महात्माओं का कि इस प्रकार इस नमाज पढ़ने से रोक दिया जाता था। तो ये सारी की सारी चीजें तो भाई पता चलता है कि कैसे समाजवादी पार्टी के शासनकाल में तुष्टीकरण की राजनीति सबसे अधिक इंपॉर्टेंट हुआ करती थी और योगी आदित्यनाथ आज उन सारी चीजों को उजागर कर रहे हैं। अब इनका जो है कि भाई इन्होंने यहां पर तस्वीर लगा रखी है अभिमुक्तेश्वरानंद जी की। अभिमुक्तेश्वरानंद और अखिलेश यादव उनके चरणों में गिरे पड़े हैं। अब ये वही अभिमुक्तेश्वरानंद है, इनको ये भी कहा जाता है, ये बोलते हैं ना खुद को स्वघोषित शंकराचार्य बोलते हैं ना, इनको कांग्रेस का शंकराचार्य भी बोला जाता है क्योंकि इनको शंकराचार्य शब्द पहली बार दिया ही कांग्रेस पार्टी के द्वारा गया था। तो भाई अब आप अगर एक तरफा सनातन लेकर के चलेंगे, आप देखिए पूरी की पूरी इंडिया अलायंस जो आज के समय में है वो सबके सब मिलकर के सनातन की अपनी एक नई परिभाषा बुनना चाहते हैं। उस परिभाषा के अंदर कोट के ऊपर जनेऊ पहनना अलाउड है, उस परिभाषा के अंदर अपना पर्सनल शंकराचार्य रखना अलाउड है, उस परिभाषा के अंदर राम भक्तों के ऊपर गोली चलवा करके भी राम मंदिर की पूजा करना अलाउड है। योगी आदित्यनाथ बार बार एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि अगर अखिलेश यादव इतने ही सनातनी है तो कावड़ यात्रा आने वाली है, उसमें भगवा कपड़े पहनकर शामिल होकर दिखा दीजिए। नहीं, अखिलेश यादव कैसे कावड़ यात्रा में चले जाएंगे? और एक तो अब एसी कमरों में बैठने वाला आदमी उतनी तपन धूम में कैसे जो भोले होते हैं, जितने भी भोलेनाथ के जितने भी पुजारी होते हैं, उस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, पहली चीज। दूसरी चीज कि अगर वो कावड़ लेकर के जाएंगे तो उनका जो सो कॉल्ड एक और वोट बैंक है जिसमें एम वोट बैंक आता है, वो एम वोट बैंक तो सबसे पहले उनसे नाराज हो जाएगा।
वो बोल देगा कि अरे अखिलेश यादव तो सनातनी हो गया, अब इसका बॉयकॉट करो, वो चले जाएगा, असदुद्दीन ओवैसी की गोद में बैठ जाएगा। तो ऐसे में ओवैसी को बुरा लग जाएगा, अखिलेश को बुरा लग जाएगा। तो ये चाहते हैं कि हम बैलेंस गेम खेलें, बैलेंस गेम में हिंदू भी हमारे साथ रहे, मुसलमान भी हमारे साथ रहे। और इन्होंने अपना जो एक वो फॉर्मूला बनाया हुआ है, पीडीए का फॉर्मूला, न जाने वो कौन सा पाइथागोरस थ्योरम है कि हर दूसरे दिन बदलता रहता है, हर दूसरे दिन इनके पीडीए का फॉर्मूला बदलता रहता है। तो योगी आदित्यनाथ तो इन सारी चीजों को जनता के सामने उजागर कर ही रहे। योगी आदित्यनाथ ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि राम मंदिर के मुद्दे पर तो आप इतनी बातें बोल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब वक्फ ने इतनी सारी मंदिरों को अपने जद्दोजहद में ले रखा है, इतना हड़प रखा है, तो उस पर एक शब्द भी क्यों नहीं बोलते हैं? वक्फ बोर्ड के ऊपर देखिए, योगी आदित्यनाथ ने जो ये सवाल उठाया है वो ऑब्वियसली बहुत जरूरी सवाल था और बहुत उचित सवाल है कि इतने लंबे समय से वहां पर जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, बीएसपी एसपी दोनों ने मिलकर के वहां पर लंबे समय तक राज किया है। उस शासन काल में कैसे आप लोगों ने मुसलमानों के हाथ में, और जो ये मौलाना होते थे, मौलवी होते थे, उनके हाथ में आपने इतना पावर और इतना कंट्रोल दे दिया था कि वो किसी भी मंदिर के सामने जाकर के खड़े हो जाते थे और बोलते थे कि ये वक्फ की जमीन है। उसके अलावा अगर आप देखिएगा तो जो भी जमीन उनको पसंद आती थी उस जमीन के ऊपर वो इलीगली एंक्रोचमेंट कर लिया करते थे। गाजियाबाद के अंदर इस वक्त जो ड्राइव चल रही है उसमें भी हमने देखा कि न जाने कितने ऐसे मस्जिद मदरसे बनाए गए हैं जो समाजवादी पार्टी के शासनकाल में बने हुए हैं और अब जाकर के योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में उन्हें धीरे धीरे करके डिमोलिश किया जा रहा है। हमने देखा कि भाई बनारस के अंदर जो बनारस के अंदर भी ऐसे कई मस्जिद और मदरसे हैं जिसके ऊपर अब बुलडोजर चलने का काम चल रहा है। लखनऊ के अंदर भी लगातार इस प्रकार का डिमोलिशन ड्राइव देखने को मिला। तो उन सारी चीजों को तो अखिलेश यादव एक तरफ बना रहे हैं, एक तरफ इस्लाम को बढ़ावा देने के लिए वो सर पे टोपी पहन करके और न जाने इफ्तारी पार्टी में भी जाते हैं, और दूसरी तरफ अब उनको सनातन की याद आ रही है जब राम मंदिर के अंदर उनको एक गलती दिख गई। अब ठीक है, आप गलती के ऊपर आवाज उठाइए, उससे कोई समस्या नहीं है, क्यों नहीं जा रहे हैं आप? बार बार सारी की सारी मीडिया हाउसेस, पूरी की पूरी उत्तर प्रदेश की जनता, पूरे के पूरे देश की जनता ये जानना चाह रही है कि अखिलेश यादव को अगर राम मंदिर से इतना स्नेह, इतना प्रेम है तो सबसे पहले 3 चीजों का जवाब दीजिए। 22 जनवरी को आप लोग प्राण प्रतिष्ठा के दिन क्यों नहीं गए थे? आपने न्योता क्यों ठुकरा दिया था? दूसरा सवाल ये कि अगर आप लोगों को सनातन के प्रति इतनी आवाज उठानी है तो आप लोग अयोध्या क्यों नहीं पहुंच रहे? इतने लंबे समय से, इतना लंबा समय हो गया, लगभग 2 महीने हो गए इस चोरी कांड को बाहर आए हुए, दान पेटी चोरी मामला जो है, और अब वहां पर आप लोगों का दर्शन भी, आप लोगों को दर्शन करना भी दुर्लभ हो रहा है। मतलब इतने लंबे समय से मामला है, आप जाकर के ग्राउंड पे लड़ाई लड़िए, जाइए आप राम मंदिर के अंदर जाकर के दिखा दीजिए, प्रवेश करके दिखा दीजिए। आप नहीं जा रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि आप जैसे ही राम मंदिर के अंदर जाएंगे वो आप सीधे सीधे राम मंदिर को एक मंदिर के रूप में मान लेंगे और बाबरी मस्जिद विध्वंस को भी सही ठहरा देंगे, जिससे आपकी पूरी की पूरी जो पॉलिटिकल बेस है वो तबाह हो जाएगा। और आप लोग जनता को इसी तरीके से मुसलमानों को बरगलाने का काम जो कर रहे हैं ये आपका साफ तरीके से नजर आ रहा है। राम मंदिर के अंदर ये लोग इतनी खामियां निकाल रहे हैं। कल योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में बताया कि कैसे हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर जानमाज बिछा करके नमाज पढ़ी जाती थी। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी उसके ऊपर कह रही है कि इसका कोई डेटा और बेस ही अवेलेबल नहीं है, और जबकि उस समय के आईपीएस ऑफिसर बताते हैं, पुलिस ऑफिसर्स बताते हैं कि कैसे ये पूरा का पूरा सरकार का एक नैरेटिव था कि हनुमानगढ़ी के सामने ही इफ्तार पार्टी, रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन करवाया जाए, जिसमें हिंदू पक्ष के भी लोग आएंगे, मुस्लिम पक्ष के भी लोग आएंगे, सो कॉल्ड गंगा जमनी तहजीब को आगे बढ़ाया जाएगा। और उसके बाद जब वहां पर रोजा इफ्तार पार्टी पूरी हो गई थी तो उसके बाद ये लोग हनुमानगढ़ी के ऊपर जाकर के जा नमाज बिछा करके नमाज पढ़ने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन वो तो भला हो उस समय के संतों का, महात्माओं का, कि उन्होंने भाई रोक दिया। तो ये तो पता चलता है उस समय के आईपीएस ऑफिसर्स का भला हो। योगी आदित्यनाथ इसीलिए पूछ रहे हैं कि अगर यही चीजें मस्जिद में होती, हनुमान चालीसा बजा दिया जाता, तो क्या आप ये सब सह लेते? आपकी सरकार में हो पाता? अखिलेश यादव जो बोल रहे हैं कि भाई देखिए, एक तरफा गंगा जमनी तहजीब नहीं चल सकती है। हिंदू तो शुरुआत से ही भाई सहनशील रहा है, हिंदू के साथ तो न जाने आप लोगों ने क्या क्या किया है। आपके उत्तर प्रदेश के अंदर ही 3 सबसे प्रमुख मंदिर आते हैं, काशी, मथुरा और उसके बाद अयोध्या। अयोध्या को लेने के लिए 500 वर्ष लग गए। काशी मथुरा का अभी तक कोई था पता नहीं है कि कब मिलेगा, कब नहीं मिलेगा हिंदुओं को, और मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। हालांकि प्रयास अपने अपने स्तर पर हर जगह जारी है। तो ये तो बताता है ना कि आप लोगों की तुष्टीकरण की राजनीति क्या रही है, कैसे आप लोगों ने एक तरफा वोट बैंक के लिए अपनी जान तक न्यौछावर करने के लिए तैयार थे। योगी आदित्यनाथ जो ये सवाल पूछ रहे हैं अखिलेश यादव से कि अगर किसी मस्जिद के अंदर हनुमान चालीसा पढ़ी जाए तो क्या आप लोग रेडी हैं? ये लोग नहीं रेडी होंगे। और इनको पता है कि जैसे ही मस्जिद के अंदर हनुमान चालीसा पढ़ने का चैलेंज हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, वैसे ही मेरा पूरा का पूरा पॉलिटिकल बेस, पार्टी बेस, ये जो पीडीए की बात करते हैं, पिछड़े दलित आदिवासी की, इनका पीडीए आज तक कभी फॉर्मूला रहा ही नहीं है।
इनका फॉर्मूला हमेशा एम और वाई रहा है, जिसमें भी अब एजुकेटेड वाई और एजुकेटेड एम इनसे दूर हटता जा रहा है। जो कुछ लोग एम और वाई बचे हुए हैं वही समाजवादी पार्टी के साथ है और उसी बेस पे ये पूरा का पूरा पॉलिटिकल गेम खेलने के प्रयास में है और धीरे धीरे इनका वो भी बेस जो है वो खिसकता चला जाएगा। जी, इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर लखनऊ में सपा कार्यालय के बाहर लगी होर्डिंग को लेकर अब अखिलेश यादव और समाजवादी गैंग पूरी तरीके से घिरता हुआ नजर आ रहा है। अब आगे क्या कुछ होगा यह भी देखना बाकी है। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं राधिका राज।